के खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रेणु। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ पहुंची झारखंड पुलिस, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। झारखंड पुलिस पहुंची छत्तीसगढ़, नाबालिग से गैंग रेप मामले की जांच करने पहुंची है छत्तीसगढ़। कांकेर से बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम है आरोपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद को कर सकती है गिरफ्तार। तो आप ये देखिए कि एक ये बड़ी खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ पहुंची झारखंड पुलिस, सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिली। जहां झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची है, नाबालिग से गैंगरेप मामले की जांच करने छत्तीसगढ़ पहुंची है झारखंड की पुलिस। भानु प्रतापपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं ब्रह्मानंद नेताम आरोपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है। झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद को गिरफ्तार कर सकती है। आप ये देखिए कि इनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं। कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे हाल ही में कि इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान को उम्मीदवार बनाया गया है और अब ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, ये तो चौंकाने वाला पूरा मामला है। बीजेपी के उम्मीदवार है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में ब्रह्मानंद नेताम, अब इनको गिरफ्तार कर सकती है झारखंड की पुलिस। देखिए, चौंकाने वाली बात नहीं है। जिस वक्त ये मामला आया उसके बाद से लगातार ये जो मामला है पूरी चर्चा में था और ये बात बिल्कुल तय थी कि कभी भी झारखंड की पुलिस जो है वो छत्तीसगढ़ आ सकती है उनकी गिरफ्तारी को लेकर, और इसको लेकर लगातार जो है वो बात भी चल रही थी। और अब जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि झारखंड से पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हो सकती है। और चूंकि ब्रह्मानंद नेताम जो है वो लगातार अभी भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि वो क्या पुलिस से बचने की कोशिश करेंगे या गिरफ्तारी देंगे। ये एक बात होगी। बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी। बीजेपी का कहना है, बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि ये आरोप जो है वो झूठे हैं, लेकिन जो पुलिस है उन्होंने बकायदा एफआईआर की कॉपी जो है वो दी है और तमाम तथ्य जो सामने रखे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी मसले पर जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी तो इसी मसले पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रेस रिलीज दी थी और जाकर वहां पर जो है वो शिकायत की थी, तो वहां पर यह आरोप लगा था कि पीड़िता का नाम उजागर किया गया है और इसको लेकर बीजेपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को जो कंप्लेन की थी और इसी पर अब नोटिस भी पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को दिया गया है। और राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उन्होंने कहा है कि इस मसले को पूरा संज्ञान में लेकर 3 दिनों के भीतर में वैधानिक कार्रवाई की जाए। यानी कि दोनों ही तरफ से अगर हम बात करें तो नाबालिग से गैंगरेप के मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो लीडर हैं एक तरह से कहें कि कानूनी जो प्रक्रियाओं से गुजर सकते हैं। ब्रह्मानंद नेताम को लेकर चूंकि बहुत बड़ी अभी इस वक्त की खबर है, क्योंकि पहली बार देखा जाए तो इस तरह के किसी चुनाव में ऐसा होगा कि प्रत्याशी पर ऐन चुनाव के वक्त में इस तरह के आरोप लगे हों और प्रत्याशी को इस ऐन वक्त पे जो है वो गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची हो, तो अपने आप में अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इसमें जो है सियासत गरमाएगी। बिल्कुल, सियासत तो गरमाएगी। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है, बीजेपी डिफेंड करती रही है ब्रह्मानंद नेताम को, और एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया जो कि काफी पहले से ही विवादित मामले उससे जुड़े हुए हैं। तो देखना यह कि आगे की स्ट्रेटेजी बीजेपी की क्या होती है। बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर कांकेर से, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जुबानी जंग जारी है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कांग्रेस अपने विधायकों को कुछ नहीं समझती, विधायकों को घर की मुर्गी दाल बराबर समझती है। तो खबर कांकेर से है, जहां पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जुबानी जंग जारी है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान है, कांग्रेस अपने विधायकों को कुछ नहीं समझती, विधायकों को घर की मुर्गी दाल बराबर कांग्रेस समझती है। तो कांग्रेस पार्टी है वो अपने विधायकों को तो घर की मुर्गी दाल बराबर समझती है, और जब विपक्ष किसी मुद्दे को उठाएगा तो उनको फिर डर लगता है। तो विपक्ष ब्रह्मानंद नेताम जी यहाँ की समस्याओं के लिए लड़ेंगे और लड़कर इस सरकार के राज में, और नहीं तो 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब यहाँ की सभी मांगों को पूरा करेंगे।
और बिलासपुर से खबर है, जहां गरीबों के आवास के मुद्दे पर बीजेपी करेगी आंदोलन। 12 लाख आवास के लिए बीजेपी करेगी आंदोलन। आंदोलन को लेकर बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव धर्मलाल बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के विधायक और बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन की रणनीति बनाई जानी है। खबर बिलासपुर से है, गरीबों के आवास के मुद्दे पर बीजेपी आंदोलन करेगी, जहां 12 लाख आवास के लिए बीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी। तो आंदोलन को लेकर बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक। और चलिए सीधे रुक करेंगे, बिलासपुर से संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, गरीबों के आवास के मुद्दों को लेकर बीजेपी आंदोलन की तैयारी कर रही है और इसके चलते प्रमुख बैठक भी बुलाई जा रही है। देखिए रीनू, अगले साल जो है वो चुनावी साल होने वाला है और उसी लिहाज से बीजेपी लगातार उन मुद्दों को लेकर के आंदोलन शुरू कर रही है जो जन अधिकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, काफ़ी समय से इस पर बीजेपी लगातार हमला बोलती रही है कांग्रेस की, कि जो 2022 तक केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया था मोर मकान मोर अधिकार के तहत प्रदेश के लगभग 16 लाख जो आवासहीन लोग हैं, जनता जो रह रही थी, उन्हें मकान दिया जाना था और जिसमें से 12 लाख मकान स्वीकृत हो चुके थे। लेकिन लगातार बीजेपी आरोप लगा रही कि राज्य सरकार जो में बड़ा रोड़ा बन रही है और मकान बनाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। इससे पहले बीजेपी जो है कई मुद्दों को लेकर के रायपुर में आंदोलन कर चुकी है। अभी हाल ही में एक बड़ा आंदोलन जो है महतारी हुंकार रैली आयोजित किया गया था बिलासपुर में, और अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी बीजेपी फिर से कर रही है और उसकी रूपरेखा बनाने के लिए आज जिला कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर, मंडल स्तर और विधानसभा स्तर के तमाम कार्यकर्ता इसमें मौजूद होंगे और रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरह से राज्य सरकार को घेरा जाए। उसी लिहाज से रणनीति तैयार करने के लिए अहम बैठक बुलाई गई है। 2 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें कि जो स्वीकृत आवास हैं 12 लाख के आसपास, उन्हें बनाने की सरकार आखिर क्यों अनुमति नहीं दे रही है, उस मुद्दे को लेकर के अहम बैठक आज होने वाली है और उस पर यह विचार किया जाएगा कि आगे आने वाले समय में बीजेपी जो है कांग्रेस को किस तरह से घेरे, किस तरह की रणनीति बनवाए, क्योंकि पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा स्तर और जिला स्तर पर जो बड़ा आंदोलन बीजेपी करने जा रही है, उसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए अहम बैठक बुलाई गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो प्रमुख बैठक बुलाई गई है और अब किस तरीके से आंदोलन किया जाना है, क्या पूरी रणनीति होगी, इसको तय किया जाना है। अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बिलासपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में ट्रेन रद्द होने का मामला। अरुण साव ने रेल मंत्री से मुलाकात की। ट्रेन रद्द ट्रेनें और स्टॉपेज बहाल करने की मांग की गई है। कई ट्रेनों का ठहराव बिलासपुर में करने की मांग की गई है। ट्रेनों के घंटों विलंब से चलती हैं ट्रेनें और ये इस बात की जानकारी भी दी गई है। साथ ही ये उम्मीद है कि जिस तरीके से ट्रेनें बार बार लेट हो रही हैं, लोगों को परेशानी होती है, शायद ये ना हो, क्योंकि अक्सर छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनें या तो रद्द हो जाती हैं या तो कई के रूट डाइवर्ट हो जाते हैं और इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द होने का मामला, अरुण साव ने रेल मंत्री से मुलाकात कर ट्रेन रद्द होने और स्टॉपेज बहाल करने की उन्होंने मांग की है। तो आज छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम है। संस्कृति विभाग कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जहां सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर सीएम जाएंगे दुर्ग में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर रायपुर से है। तो आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम है, जहां संस्कृति विभाग कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। दोपहर को जाएंगे सीएम दुर्ग और दुर्ग में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो आप ये देखिए कि संस्कृति विभाग पूरे कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा जो राजभाषा है इससे संबंधित तमाम कार्यक्रम होंगे। आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम है और जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में ही पूरा कार्यक्रम होगा। जो संस्कृति की परंपराएं हैं, छत्तीसगढ़ी परंपराएं हैं, वो उसके रंग भी आपको देखने को मिलेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करने वाले हैं। दुर्ग में स्थानीय कार्यक्रमों में भी सीएम शामिल होने वाले हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर है, आज जो खास दिन है छत्तीसगढ़ के लिए।
तो भाई गुजरात के रण में फिर उतरेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज गुजरात दौरे पर रवाना होंगे मुख्यमंत्री। रात 8:30 बजे अहमदाबाद के लिए होंगे रवाना। कल गुजरात में चुनावी सभा में होंगे शामिल। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। जैसा कि आपको मालूम है कि सीएम भूपेश बघेल पहले भी गुजरात का दौरा किए हैं और यहां पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। एक बार फिर गुजरात के रण में मुख्यमंत्री उतरेंगे। आज रात तकरीबन 8:30 बजे वे गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे और कल गुजरात में चुनावी सभा में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। तो आप ये देखिए कि सीएम लगातार एक सीनियर ऑब्जर्वर और स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। अन्य राज्यों में जहां पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन खासतौर पर, वहां पर सीएम जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मॉडल को प्रदर्शित किया जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने जिस राज्य में सरकार बनाई है उन्होंने काम किए हैं, क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, आमजन को इससे कैसे फायदा हुआ है। तमाम ये मुद्दे जिसको लेकर रैली और सभाओं के दौरान बातचीत हुई। खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में लुढ़का पारा। मौसम विभाग का दावा, प्रदेश में अभी और ठंड बढ़ेगी। 3 दिसंबर के बाद शीतलहर की आशंका है। उत्तर से आ रही ठंडी हवा ने बढ़ाई ठंड। सरगुजा और बिलासपुर के पहाड़ कोहरे से ढक गए हैं। जशपुर के सन्ना बंडेरापाट में पारा 2.5 डिग्री पहुंच गया। रायपुर में 13 डिग्री, कवर्धा में 7.2 डिग्री दर्ज किया गया। कोरिया की बात करेंगे जहां पर 8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में 9 डिग्री, कांकेर में 9, दंतेवाड़ा में 24 भी 9 डिग्री दर्ज किया गया। 24 घंटे में तापमान में और कमी आने के आसार हैं। अगले 2 दिन तक पूरे प्रदेश में जोरदार ठंड पड़ने के आसार हैं। दिसंबर और जनवरी में अच्छी ठंड पड़ने के आसार बने हुए हैं। टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, इसमें थोड़ी वृद्धि होगी और जो है 3 तारीख के बाद जो है हवा की दिशा जो है उत्तर पूर्वी हवाएं जो है हवा की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जिसके कारण जो ठंड लगातार गिरता जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद जो है शीतलहर की डिक्लेरेशन हो जाए। और जशपुर से खबर, जहां मवेशियों से भरी गाड़ी पकड़ाई गई। हिंदू संगठनों ने गाड़ी को पकड़ा। कार से 7 मवेशी बरामद किए गए हैं। नेशनल हाईवे 43 के रास्ते झारखंड लेकर जा रहे थे मवेशी। गाड़ी छोड़कर मवेशी तस्कर भाग गए। 2 संदिग्धों को पुलिस ने जंगल से पकड़ा है। दुलदुला थाने के लोरो की पूरी घटना सामने आई है। लोरो की घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से, जहां पर हिंदू संगठनों ने गाड़ी को पकड़ा। मवेशियों से भरी गाड़ी थी। 7 मवेशी बरामद किए गए हैं। 2 संदिग्धों को भी जंगल से पकड़ा गया। दुलदुला थाने के लोरो की घटना सामने आई है। खबर जशपुर से है। एक और खबर है जशपुर से, जहां मवेशियों से भरी पिकअप पलट गई। 6 मवेशियों की मौत हुई, 4 घायल हुए हैं। तस्करी कर लेकर जा रहे थे झारखंड। मवेशी तस्कर मौके से फरार हो गए। सिटी कोतवाली के बाला छापर इलाके की घटना है। सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो मवेशियों से भरी पिकअप पलटी, 6 मवेशियों की मौत हो गई, 4 घायल हुए हैं। तस्करी करीने झारखंड ले जाया जा रहा था। मवेशी तस्कर मौके से भाग निकले। सिटी कोतवाली के बाला छापर इलाके की घटना। सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो रायगढ़ में मानव तस्करी का खुलासा हुआ। 2 मानव तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। नाबालिग को दिल्ली लेकर जा रहे थे आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। जशपुर की बालिका को बेचने के लिए जा रहे थे दिल्ली। जिले में मानव तस्कर गिरोह सक्रिय है। आप ये देखिए कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर मानव तस्करी का खुलासा हो रहा है। एक बार फिर से 2 मानव तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। नाबालिग को दिल्ली लेकर ये आरोपी जा रहे थे। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। जशपुर की बालिका को बेचने के लिए दिल्ली लेकर जा रहे थे। जिले में मानव तस्कर गिरोह सक्रिय है। खबर पेंड्रा से है, जहां पर बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। पत्नी और बेटी के साथ छेड़छाड़ से था नाराज। आरोपी को गौरेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरेला के चुक्ती पानी की घटना है। आरोपी को गौरेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। दरअसल पत्नी और बेटी के साथ छेड़खानी से काफी नाराज हुआ युवक और आरोपी ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। गौरेला पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामले की जांच की जा रही है।
तो वहीं बिलासपुर में मकान बनाने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया, जहां 40 लाख की ठगी करने वाला डायरेक्टर पकड़ाया गया। राजश्री कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया है। आरएस बगड़िया के खिलाफ ठगी के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की कर चुका है ठगी। कुछ दिनों पहले ठगी के मामले में एक सकरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो खबर बिलासपुर से है, जहां पर मकान बनाने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है। 40 लाख की ठगी करने वाला डायरेक्टर पकड़ाया गया। राष्ट्रीय कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ। आरएस बगड़िया के खिलाफ ठगी के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ठगी के मामले में सकरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। खबर बिलासपुर से, युवती की तस्वीर वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने का मामला, पुलिस ने आरोपी को कटनी से किया गिरफ्तार। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट, जहां शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई की। तो बिलासपुर में युवती की तस्वीर वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने का मामला है। पुलिस ने आरोपी को कटनी से गिरफ्तार किया, जहां पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में नशा उन्मूलन अभियान, एक अवैध गतिविधियों की रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव के सोमनी थाना इलाके के जोरा तराई गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोपे डीह मार्ग के पुलिया के पास बंद पड़ी गुटखा फैक्ट्री में कार्रवाई करते हुए 82 लाख रुपए से अधिक का अवैध गुटखा और गुटखा बनाने का सामान जब्त किया गया। राजनांदगांव एसपी के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। सबसे पहले फैक्ट्री के सुपरवाइजर से कागजात मांगे गए। जब जरूरी दस्तावेज नहीं पेश किए गए, पुलिस ने गुटखा, केमिकल, लिक्विड, कटिंग सुपारी, बीड़ी पत्ती, तंबाकू सहित अन्य सामान जब्त किया। रेड कार्रवाई की गई, जहां पर कि अवैध रूप से गुटखा बनाने और भंडारण की सूचना मिली थी, जिस पर से वहां कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई में वहां पर मजदूरों के साथ में उनका सुपरवाइजर भंवरलाल, जो कि नागौर राजस्थान के रहने वाले हैं, जिस पर उनसे पूछताछ की गई। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 102 की कार्रवाई की गई है और तकरीबन 82 लाख रुपए का गुटखा बनाने की सामग्री और प्राप्त हुई है, जिसे जब्त करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं सूरजपुर में जुर्म पंचायत सचिव निलंबित किए गए। बिना निर्माण कार्य कराए राशि निकालने का आरोप लगा। करीब 8 लाख रुपए गबन का मामला है। जांच में गबन का खुलासा हुआ। जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया आदेश। भैयाथान ब्लॉक के जुड़गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो जुर्ग पंचायत सचिव निलंबित किए गए। बिना निर्माण कार्य कराए राशि निकालने का आरोप लगा था। करीब 8 लाख रुपए गबन का मामला है। जांच में गबन का खुलासा हुआ। जिला पंचायत सीईओ ने आदेश जारी कर निलंबित कर दिया। तो वहीं धमतरी में रेत खदानों की नीलामी आज। 2 रेत खदानों की आज होगी नीलामी। दर्री और डोनर के खदानों की नीलामी की जाएगी। खदानों के संचालन के खिलाफ आंदोलन पर है ग्रामीण और इसके चलते इन दोनों ही खदानों की नीलामी की जा रही है। तो खबर धमतरी से है। रेत खदानों की नीलामी आज होने वाली है। 2 रेत खदानों की होगी नीलामी। दर्री और डोनर के खदानों की नीलामी होगी। खदानों के संचालन के खिलाफ आंदोलन पर है ग्रामीण और इसके चलते भी ये 2 रेत खदानों की नीलामी की बात कही गई है। तो राजनांदगांव